वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गन प्लेन पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऑर्गन प्लेन में मॉडुलस साइन आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्गन प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। आइए ऑर्गन प्लेन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने एक प्लेन और पढ़ा हुआ है जिसको हम कार्टेशियन प्लेन बोला करते थे। कार्टेशियन प्लेन क्या होता था? इसमें एक्स एक्सिस होता था, this is x axis and this is y axis and this is origin O। तो कार्टेशियन प्लेन में हम एक पॉइंट लिया करते थे। मान लो अगर ये पॉइंट P है तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होते थे x, y। ये जो x कोऑर्डिनेट होता था ये हमें x एक्स पर मिलता था और y कोऑर्डिनेट जो है ये हमें y एक्स पे मिलता था। तो ये एक पॉइंट जब हम लोकेट करते हैं तो इस पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट्स होते थे, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन था। और इसी तरीके से हमारा ऑर्गन प्लेन भी है। इसमें भी x एक्सिस और y एक्सिस सेम होते हैं। दिस इज ओरिजिन। इसमें भी एक पॉइंट होता है, लेकिन मान के चलो इसमें अगर हम x, y एक पॉइंट लेंगे, फर्क क्या है फिर इसमें और इस प्लेन में? क्या फर्क है? ऑर्गन प्लेन में जो हम पॉइंट लेते हैं इसमें जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y कोऑर्डिनेट्स, इन कोऑर्डिनेट से एसोसिएटेड हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कार्टेशियन प्लेन एंड ऑर्गन प्लेन। सो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलता है वो कैसे होता है, उसको हम एक ही z से डिनोट करते हैं। z इक्वल टू वो होता है हमारा x प्लस i y। जहां पे ये x जो है ये हमें x एक्सिस पर मिलता है और y इसका जो है ये वाला नंबर जो है y कोऑर्डिनेट ये हमें सेम जैसे हमें कार्टेशियन प्लेन में होता था, x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर, ये वाला पार्ट जो है रियल पार्ट हमेशा x एक्सिस पर मिलता है और दिस इमेजिनरी पार्ट जो है ये y एक्सिस पर मिलता है। तो अब इसमें जो z से हम डिनोट करते हैं, इसमें हम z मॉडुलस ऑफ z निकालते हैं। मॉडुलस ऑफ z का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मॉडुलस ऑफ z कहते हैं। जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि मॉड डिनोट्स द डिस्टेंस। सो अब वो डिस्टेंस कैसे निकलता है, अब डिस्टेंस की डेरिवेशन कैसे निकलेगी? अगर हमने डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे? आप देख रहे हैं यहां से यहां तक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x कोऑर्डिनेट यहाँ में x एक्स पर मिलेगा। तो यहां से बिल्कुल नीचे जब हम जाएंगे तो हमें ये यहां से यहां तक दिस इज x, यहां से यहां तक हमें x मिलेगा और यहां से यहां तक यह हमें कहां मिलेगा? y एक्स पर मिलेगा। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है y। x यहां से यहां तक x आया और यहां से यहां तक y आया। तो अब आप देख रहे हैं ये एक हमारी एक ट्राइंगल बनती है और वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल। मान के चलो इसको आप PO और इसको आप नाम देंगे A। इन ट्राइंगल OPA, ट्राइंगल OPA, आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर y है तो आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस b निकाल सकते हैं। OP जो है इसको आप r से भी डिनोट करते हैं, r इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z से भी डिनोट करते हैं और r से भी डिनोट करते हैं। तो r चूंकि r की वैल्यू क्या निकलेगी? फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल यू नो वी अप्लाई PGT पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आएगा हमारा r जो है वो क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर जब इस पे जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से हमें एक रिजल्ट निकलता है। क्या रिजल्ट निकलता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हमारे पास एक रियल पार्ट भी है और एक इमेजिनरी पार्ट भी है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने z से डिनोट किया है। तो उस z का जो अगर हमने उस z को हमने अगर मॉड निकालना हो, मॉड मींस डिस्टेंस, मॉड डिनोट्स डिस्टेंस, अगर हमने यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो आगे हम करेंगे, अभी जब हमने मॉडुलस निकालना होगा, मॉडुलस का मतलब ये है कि यहां से ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो लिहाजा आर को हम मॉडुलस ऑफ जेड भी कहते हैं। और कैसे निकलता है ये? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर। अगर आपके पास एक्स और वाई नहीं है, हमें नहीं पता रियल पार्ट क्या है और एक्स पार्ट क्या है, तो आप लिख सकते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये है हमारे पास आर्गेन प्लेन में। ये आर्गेन प्लेन में हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं वो हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। अब एक और चीज में होती है, यहां से यहां तक ये मॉडुलस हुआ, ये डिस्टेंस हुआ। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये पॉइंट जो इस पॉइंट से जो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट होता है, ये वाला डिस्टेंस जो है हमारे पास, ये इस पॉइंट से लेकर इस ओरिजिन तक का डिस्टेंस, तो ये लाइन जो है ये एक एंगल भी बनाती है। और वो एंगल हम डिनोट करते हैं, हमें पता नहीं है ये एंगल कितने का है, हम इसको मानते हैं पहले थीटा का। हमें नहीं पता ये 40 डिग्री का है, 45 क्या है, 60 का है, हमें नहीं पता, उसको हम पहले मानते हैं थीटा। मान के चलो ये क्या है? थीटा। और इस थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। दिस थीटा, ये जो है इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट बोलते हैं या एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। अब ये कैसे निकालते हैं? आप देख रहे हैं यहां से, इससे पहले हम एक और चीज पढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड निकालने से पहले हम एक और चीज पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे? पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, आप यहां देख रहे हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन आर्गेन प्लेन में हम कैसे निकालेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे। अगर ये आर्गेन प्लेन है, पॉइंट P है x, y, अभी हमने डिस्कस किया यहां से यहां तक, इसको हम r से डिनोट करते हैं। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है हमारा x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है y, और ये एंगल हमारा थीटा बनता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। अगर हम यहां से ये 3 थीटा निकालेंगे, साइन थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? y अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? r। याद रखिएगा साइन थीटा किसके बराबर है? y अपॉन r। इट इंप्लाइज, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? r साइन थीटा इज इक्वल टू y, या हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू कितना है? r साइन थीटा। y इज इक्वल टू r साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम दूसरा थीटा निकालेंगे, cos थीटा, यू नो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे बेस क्या है? बेस है x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? r। तो इसका मतलब cos थीटा किसके बराबर आया?
एक्स अपान आर के इक्वल। इट इम्प्लाइज, इसको आप क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, एक्स कितना निकलेगा, आर cos थीटा। आप देख रहे हैं यहां पे पॉइंट P जब था इसके कोऑर्डिनेट्स x और y थे, लेकिन यहां पे जब हमने ये थीटाज निकाले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये एंगल जब हमने निकाले, फिर x की वैल्यू क्या आई, r cos थीटा, और y की वैल्यू क्या आई, r sin थीटा। तो दिस इज नोन एज पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास पॉइंट्स x y ना होके हमारे पास r cos थीटा और r sin थीटा आते हैं। सो दिस इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस आर्किन प्लेन। अब हम अगर नेक्स्ट निकालेंगे हम उसके बाद हमें डिस्कस करना था आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ ये होता है y अपान x। तो tan आपको पता है tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा tan थीटा इक्वल टू y अपान x। अब मॉड क्यों लिया, मॉड क्योंकि हमने यहाँ पे ये एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, तो थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये डिस्टेंस क्योंकि हमारा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। सो इसका हम इसलिए मॉड लेते हैं। सो अब क्या करेंगे अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आएंगे, तो ये चीजें हम याद रखेंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस में आसानी होगी। सो नाउ let me discuss your questions from your exercise. ओके, दिस क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या करना है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू दिस। हमारे पास एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया मॉडुलस जब हमें निकालना है तो हमने क्या करना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली -1 का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट आ गया -1 प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट है -√3 का स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है a प्लस आयोटा b। अब a की जगह क्या है, माइनस है, a की जगह पूरा -1, उसके बाद प्लस। अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहोगे, आप ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा और -√3 ऐसे। इसलिए हमारा ये इमेजिनरी पार्ट जो है ये -√3 आता है। तो आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -√3 का स्क्वायर रूट कैंसल, तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये टोटल मिला के 4 एंड मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 के इक्वल आएगा। इसमें प्लस -2 आता है, लेकिन माइनस इसलिए नहीं क्योंकि हमारा जो है ये मॉड ऑफ z, मॉड में जो भी क्वांटिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ऐसे भी ये मॉड ऑफ z जो है दिस डिनोट्स डिस्टेंस। मॉड ऑफ z अभी हमने डिस्कस किया, ये मॉड ऑफ z डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो हमें पता है डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन हम इसलिए यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ z कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब क्या करना है, अब हमने इसका निकालना है आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट हमने क्या बोला, अभी डिस्कस किया, आर्गुमेंट किसके इक्वल होता है, हमें tan थीटा निकालना होता है। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट होता है जो वो डिस्टेंस जो है, जो पॉइंट P से लेकर वहां ओरिजिन तक का डिस्टेंस जो था, वो लाइन x के साथ कितना एंगल बनाती है, जो थीटा बनाती है, जो एंगल बनाती है, दैट इज आर्गुमेंट। तो वो कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं, tan थीटा होता है, tan थीटा वो क्या होता है हमारे पास, b अपान a। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस
आयोटा बी, तो ये यहां से हमें बी अपान ए मॉडुलस ऑफ बी अपान ए निकलता है आर्गुमेंट। तो लिहाजा आप यहां से देखेंगे अब हमारा बी क्या है और ए क्या है, मॉड को ऐसे ही देखेंगे, बी इज -√3 अपान ए है -1, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मॉड भी है, तो ये टोटल मिला के √3 आएगा। तो अब अगर tan थीटा √3 के इक्वल आ गया, इफ tan थीटा ये किसके बराबर आ गया, √3 के इक्वल, तो हमें पता है tan थीटा की किस जगह पे √3 वैल्यू होती है, वो होती है, इसका मतलब थीटा को क्या होना पड़ेगा, π/3, थीटा इज इक्वल टू π/3। अब हमने ये देखना है, यहां जब हमने थीटा निकाला, अब एक और चीज हमने सीखनी है, छोटी सी चीज सीखनी है कि ये जो नंबर है ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमारा एम्पलीट्यूड या हमारा आर्गुमेंट निकलता है। तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा चार्ट लिखाऊंगा, वो आपको थोड़ा सा याद करना है। तो चार्ट क्या है, अगर थीटा, एक चार्ट छोटा सा मैं आपको बता दूंगा, क्वाड्रेंट और यहां से आर्ग्यूमेंट। अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट है, अगर वो नंबर जो है, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, पहले क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या, अगर रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो उस केस में वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर पहले क्वाड्रेंट में वो नंबर लाई करता है, तो उसमें आर्ग्यूमेंट, उस केस में आर्ग्यूमेंट कितना आता है, थीटा ही आता है, जो हमारे पास थीटा निकला होता है। ओके, अब अगर क्वाड्रेंट सेकंड में वो नंबर लाई करता है, तो उस केस में आर्ग्यूमेंट क्या आता है, वो आता है π-θ। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में वो नंबर लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उस केस में आता है माइनस इंटू माइनस π-θ, माइनस इंटू माइनस π-θ। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फिर आर्ग्यूमेंट कितना आता है, -θ। फिर आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, जो थीटा हमने निकाला होगा उसका नेगेटिव साइन। तो अब यहां पे हम देखेंगे, यहां पे हम देखेंगे आर्गुमेंट निकालने के लिए, यहां पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यहां पे दोनों पार्ट, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाले अगर दोनों होते हैं, तो ये किस में लाई करता है, ये थर्ड में लाई करता है। आप चेक कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा हुआ भी है, पहले भी पढ़ा है। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस होता है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इधर आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में होता है, वो इस इधर आएगा, तो इसका मतलब कहीं इस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो उस केस में हमारा वो वो आर्ग्यूमेंट जो है वो कितना आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस इंटू पाई माइनस थीटा, माइनस इंटू पाई माइनस थीटा। तो आप लिख सकते हैं एज गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर lies in third quadrant, therefore आर्गुमेंट ऑफ z किसके इक्वल होगा, माइनस इंटू पाई माइनस थीटा। अब वो थीटा कितना निकला, π/3, तो निकाल सकते हो माइनस π/3। सॉल्व करेंगे माइनस 3π माइनस पाई 2π/3। तो दिस इज योर आर्गुमेंट।
तो सिंपल है, ये याद रखना है, थोड़ा सा चार्ट आपको याद रखना है। अगर पहले ही क्वाड्रेंट में लाई करता तो फिर इसका आर्ग्यूमेंट कितना आता, डायरेक्ट थीटा ही आता, π/3 ही आता है। तो इसको थोड़ा आप याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप हर क्वेश्चन का आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। Our next problem is convert in polar form। हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में हमने अभी पहले डिस्कस किया है, तो उसमें कैसे कोऑर्डिनेट्स होते थे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था, r cos थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या निकाला था हमने, y sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के इक्वल रखेंगे। क्यों? क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर फॉर्म में हमारे पास वही कोऑर्डिनेट्स आते थे। हम इस नंबर को उस नंबर के इक्वल लेट करेंगे, तो वहां से हमारे पास ये चीज जो है पोलर फॉर्म में आ जाएगी। तो क्या करेंगे, लेट 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें भी रियल पार्ट है, इसमें भी रियल पार्ट है, इसमें भी इमेजिनरी पार्ट है और इसमें भी इमेजिनरी पार्ट है। अब क्या करेंगे, हम रियल और कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो हमारे पास क्या मिलेगा, आप यहाँ पे रियल पार्ट 1 है, 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है r cos थीटा। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है -1 और यहाँ पे क्या है r sin थीटा। तो आप क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड मानो। अब जरा इनको स्क्वायरिंग और एडिंग कीजिएगा ताकि हमारे पास r निकले। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग और एडिंग जब हम करेंगे फिर क्या मिलेगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, इनका स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। 1 + 1 2 और r स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये तो पूरा 1 हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास खाली क्या बचेगा, r स्क्वायर इक्वल टू खाली r इज इक्वल टू रूट, यहाँ पे हमारे पास r कितना मिला, 2 मिला। अब क्या करना है, अब हमको थीटा निकालना है, क्योंकि हमारे पास ये चीज जो है इसके इक्वल हमने रखी है। यहां से हमने अपना क्या लाया, आर भी लाया और थीटा भी लाया। अब हमने ये दोनों चीज मालूम करने हैं, आर भी मालूम करना है और थीटा भी मालूम करना है। यहां से हमने आर मालूम किया, अब हमें थीटा मालूम करना है। थीटा हम कैसे मालूम करते थे, tan थीटा इसके इक्वल होता था दिस इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ, -1/1। तो ये tan थीटा कितना आएगा, -1/1, -1 नहीं आएगा तो माइनस कैंसल, बिकॉज ऑफ दिस माइनस खत्म हो जाएगा, बिकॉज ऑफ मॉड, तो टोटल मिला के 1 ही बनेगा। तो आप जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। लेकिन फिर वही बात, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे नंबर किस पॉइंट, किस प्लेन में, किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो उस हिसाब से, उस एंगल से, उस के अकॉर्डिंग हमने आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। तो यू नो
दिस नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आप चेक कर सकते हैं ये नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फ्रॉम दैट चार्ट, जो अभी मैंने चार्ट दिखाया आपको, आर्गुमेंट इसका क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ, देयरफॉर आर्गुमेंट कितना आएगा यहाँ पे, माइनस थीटा। तो थीटा कितना निकला, -5/4 हो गया। अब थीटा भी निकल गया और आर भी निकल गया। आप यहाँ पे चेक, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, देयरफॉर आर क्या निकला है हमारे पास, √2 cos थीटा। cos थीटा कितना है, -5/4 प्लस आई आर कितना है, √2 sin थीटा। या आप √2 कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर क्या बचा, cos π/4 प्लस आई आयोटा sin -5/4। सो दिस इज योर पोलर फॉर्म, क्वाइट इजी है। तो आप बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट विल डू नेक्स्ट टुमारो।